दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल अगर हैंग होता है तो किस वजह से हैंग होता है, इसको हैंग होने से किस तरह से हम रोक सकते हैं। तो सारे जो है टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि जो भी मैं इसमें बताऊं उसको आप अच्छे से समझ सको और अपने मोबाइल को भी हैंग होने से बचा सको। दोस्तों सबसे पहले हैंग होने का रीज़न होता है हमारे मोबाइल का स्टोरेज, क्योंकि हम मोबाइल में जो है स्टोरेज होता है, मान लो आपका 64 GB का स्टोरेज है मोबाइल में, तो आप क्या करते हो उसमें फिल्में, गाने, ठीक है, अपने बनाए हुए वीडियोस हो या फिर फोटोज या डाउनलोड किए हुए फाइल्स, सब कुछ जो है आप अपने स्टोरेज में रखते हैं। और आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं उसमें मेमोरी कार्ड वाला ऑप्शन तो डालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट भी नहीं करते, इसको जमाए जाते तो क्या होता है, एक स्टेज आता है जबकि मोबाइल का स्टोरेज भी जो है फुल होने को आ जाता है। तो मोबाइल के स्टोरेज जब फुल होता है तो हमारा फ़ोन जो है लैग होने लगता है दोस्तों, यानी कि हैंग होने लगता है। उसमें गेम डाल दिए, ऐप्स डाल दिए बहुत सारे, तो कुछ लोग है ना पेजेस ऐप्स डालते रहे, जैसे आप टर्न करते रहो तो बहुत सारे ऐप्स आते रहते हैं। तो इस तरह से अपने स्क्रीन के ऊपर जितने हम ज़्यादा ऐप्स रखेंगे उतना ही फ़ोन जो है लैग होने की चांसेस है, चाहे स्टोरेज फुल हो या ना हो, ज़्यादा ऐप्स मतलब ज़्यादा फ़ोन हैंग होगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ज़्यादा ऐप्स अगर आपको चाहिए तो उसको इंडिविजुअली एक एक ऐप रखते हुए सारे ऐप्स को जो है, जो आपके ऐप्स यानी कि आप मान लो अभी कोई एंटरटेनमेंट ऐप्स है तो उसको एंटरटेनमेंट का एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर उस ऐप्स को डाल दिए, ठीक है। ऑडियो म्यूजिक सुनने के ऐप्स है तो म्यूजिक बोल के एक फोल्डर बना लीजिए स्क्रीन के ऊपर, और उसके अंदर जितने भी ऑडियो के ऐप्स होते हैं सारे को उसमें डाल दीजिए। तो ऐसे इंडिविजुअली ना रख के सबको एक मर्ज करके एक फोल्डर में डाल दीजिए। तो आपके जो स्क्रीन्स होते हैं जो बदलने, जो ज़्यादा ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर जो ज़्यादा ऐप्स दिखा रहे हैं वो सभी जो है अभी एक फोल्डर में हो जाएंगे और आपका फ़ोन जो है हैंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे यहाँ पे। और स्टोरेज फुल होने की वजह से भी जो है हमारा फ़ोन जो है दोस्तों हैंग होता है। तो कैसे होता है, मान लो अभी हम 2 लोग कमरे में हैं, ठीक है, तो चलने फिरने में आसानी होगी। मान लो छोटा कमरा है, उसमें 50 जन बैठे हुए हैं, 50 जन है उसमें, तो चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसी तरह से मोबाइल में जो है स्टोरेज स्टोरेज ज़्यादा है तो आपको उसमें आधी यूज़ कीजिए या फिर 60% यूज़ कीजिए, 40% फ्री अप रखिए, क्योंकि ऐप्स को जो है रन करने में आसानी होगी। अगर स्टोरेज जो है बहुत ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया, 90% यूज़ कर लिया, 85% यूज़ कर दिया और 15% ही बाकी है। कुछ लोगों के मोबाइल में तो 400 MB या 500 MB ही खाली होता है, अगर 128 GB है, क्योंकि हमारे पास इतना जो स्टोरेज पड़ा हुआ है तो हम ध्यान ही नहीं देते कि स्टोरेज कब जो है फुल हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए आप चेक करते रहिए और जो फाइल्स आपको नहीं चाहिए उसको डिलीट करते रहिए, और ऐसे करने की वजह से जो है आपका मोबाइल भी हैंग होने से बच सकेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स आते हैं और उसमें स्टोरेज स्पेस नहीं है तो क्या होता है, जब आप कोई भी ऐप ओपन करोगे तो ऐप जो है ओपन होने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें स्टोरेज स्पेस ज़्यादा हो चुका है, ज़्यादा यूज़ कर चुका है मोबाइल, तो उसको ओपन करने में टाइम होगा, उसके रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे और आपका मोबाइल भी जो है हीट होने लगेगा। तो हीट होने की वजह से आपका मोबाइल जो है लैग भी करने लगेगा। तो ये दूसरा हो गया आपके। पहले तो आपको ऐप्स जो है अपनी स्क्रीन पे नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है, और आपके स्टोरेज को जो है कम से कम यूज़ करना है, ज़्यादा उसको फुल नहीं करने का। और तीसरा जो है दोस्तों, कुछ ऐसे ऐप्स आते हैं जो कि हमारे मोबाइल को जो है क्लीन अप करते हैं। मान लो CC क्लीनर हो गया या फिर दूसरे 360 क्लीनर आता था, बहुत फेमस था चाइनीज ऐप, तो उसको बैन कर दिया गया है। तो ऐसे के बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसकी वजह से क्या है, हर बार क्या करते हैं हम लोग उसको रिफ्रेश करते रहते हैं। इससे क्या होता है, वो जो पीछे बने हुए एक्स्ट्रा फाइल्स होते हैं, जैसे मान लो आपने कोई ऐप ओपन किया है तो उस ऐप के संबंधित कुछ फाइल्स क्रिएट होते हैं पीछे की तरफ बैकग्राउंड में, तो उससे संबंधित कुछ फाइल्स क्रिएट होते हैं बैकग्राउंड में, और उस बैकग्राउंड फाइल्स की वजह से जो है ऐप रन होता है स्मूथली। लेकिन जब भी हम उस बूस्टर ऐप को यूज़ करते हैं और उसको क्लीन करते हैं तो वो ऐप क्या करता है, ऐप जो भी ऐप्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके फाइल्स को क्लियर कर देता है। यानी कि मान लो कि आपने कोई ऐप को ओपन कर रहे हो, ठीक है,
तो ऐप जो है कमांड भेजता है और कुछ फाइल्स निकालता है अपने हिसाब से और पीछे बैकग्राउंड में उसको रन करता है और फिर आप उसको क्लोज कर देते हैं। आपको क्लोज करने के बाद भी वो बैकग्राउंड में जो है वो फाइल्स ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि अगली बार अगर उसी ऐप को आप ओपन करने की कोशिश करोगे, ओपन करोगे, तो वो फाइल्स क्या है वहां स्टोरेज होंगी, उसके बैकग्राउंड फाइल्स, और वो झट से क्या करेगी, इसको कमांड भेजेगी और ऐप जो है ऐप जल्दी से ओपन होगा। तो ये क्या करता है, बूस्टर ऐप जो है उस फाइल्स को डिलीट कर देता है। डिलीट करने की वजह से क्या होता है, इस ऐप को फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा। फर्स्ट से प्रोसेस करने के बाद ऐप्स को जो है फिर से अपने बैकग्राउंड फाइल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ सेकंडों के लिए टाइम वेस्ट होता है। तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो बहुत हैंग हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बूस्टर ऐप्स को यूज करते हैं और सोचते हैं कि मोबाइल जो है हैंग होने से बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये जो है बूस्टर ऐप्स और एंटीवायरस ऐप्स जो है आपके मोबाइल को और भी हैंग करते हैं। एंटीवायरस मतलब एंटीवायरस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि एंटीवायरस से भी मोबाइल जो है हैंग होता है, किस तरह से हैंग होता है ये भी हम जानेंगे दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, मोबाइल के अपडेट्स की वजह से भी जो है हैंग होता है। किस तरह से हैंग होता है, मान लो आपने मोबाइल लिया, कुछ लेके मोबाइल जो है 2-3 साल हो गए और फिर 2-3 साल लेते ही आपको फटाफट से अपडेट आने लगे हैं, अच्छा खासा चल रहा है, और फिर 2 साल के गैप के बाद आपको फिर से एक अपडेट आता है जो कि आप इंस्टॉल कर लेते हो। इंस्टॉल करने के बाद जो है दोस्तों आपका मोबाइल धीरे से हैंग होने लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मोबाइल लेके 2-3 साल हो गया है और वो मोबाइल के ऊपर वाला जो वर्जन से नए मोबाइल्स नए मॉडल्स आ चुके हैं। तो कंपनी क्या करती है, वो नहीं चाहती है कि आप उसके पुराने मोबाइल्स और भी चलते रहेंगे तो नए मोबाइल जो है कैसे बिकेंगे। तो इसीलिए क्या करती है कंपनी, कुछ ऐसे अपडेट्स भेजते हैं। हर कंपनी में चलता है दोस्तों, कुछ ऐसे अपडेट्स आते हैं जिसकी वजह से जो है हमारा मोबाइल लैग करना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से क्या है, मान लो आपने मोबाइल नया लिया है तो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, तो आप उसको इंस्टॉल कर दीजिए। अगर 1 साल या 2 साल के बाद आपको कुछ अपडेट्स आ रहे हैं पैच वर्जन के या फिर कुछ भी आलतू फालतू अपडेट्स आ रहे हैं, तो आप उसको लो या ना लो इससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको इंस्टॉल करो या ना करो इससे फर्क नहीं, लेकिन नहीं करना ही अच्छा है दोस्तों। क्योंकि अभी 2 साल हो चुका, गुजर चुका है, तो उस फोन से क्या करोगे आप, और 1 साल घसोगे उसको पीटोगे तब भी वो चलना मुश्किल है। तो और भी उसको दिक्कत आ जाएगी अगर कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म के बाद जो है आपको इंस्टॉल करने के लिए अपडेट्स मिलते हैं, तो उसको ना करना ही, इंस्टॉल ना करना ही अच्छा बेहतर होगा दोस्तों। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल जो है स्लो हो जाता है, हीट होने लगता है, ताकि आप उसको रख के नया मोबाइल खरीद लो। तो ये प्लान होता है कंपनी वालों का। तो लास्ट एंड फाइनल जो मैंने आपको बताया, एंटीवायरस से भी मोबाइल जो है हैंग होता है। तो एंटीवायरस से मोबाइल किस तरह से हैंग होता है, देखिए एंटीवायरस जो है फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है, ठीक है। तो बहुत से लोग जो है पेड करते नहीं है, फ्री वर्जन ही यूज करते हैं। तो फ्री वर्जन का ट्रायल डेज होता है 28 या 30 डेज होता है, ठीक है। तो 30 डेज के लिए वो ट्रायल वर्जन देते हैं और आप उसको धूमधाम से फर्स्ट दिन से यूज करने लगते हो एंटीवायरस को। उसमें बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं, जैसे मैंने बताया क्लीनर का एक फीचर होता है एंटीवायरस में, वायरस क्लीन करने के लिए होता है, सिक्योरिटी होता है। तो बहुत सारे ऑप्शन जो है एंटीवायरस में हमें मिलते हैं, तो सबको जो है हम यूज करने लगते हैं। तो यूज करने का मजा आता है, क्या है भाई इसमें फ्री तो मिला है। तो 30 डेज यूज करने के बाद, 30 डेज नहीं 15 डेज यूज कर दो आप, पता चल जाएगा कि मोबाइल जो है आपका ऑटोमेटिक हैंग होने लग जाएगा, क्योंकि वो आपको इंडिकेट देता रहेगा कि आप इसको, आपका वो खुद ही बताएंगे कि आपका मोबाइल में जो है हैंग होने की प्रॉब्लम है क्या। तो हमारे एंटीवायरस को आप जो है अपग्रेड करवा लो, तो आपकी हैंगिंग की प्रॉब्लम जो है पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हैंग होने की वजह जो है यही एंटीवायरस है, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने उसको अपग्रेड करवा लिया, तो हैंग होना बंद हो जाएगा मोबाइल, ठीक है। 99% चांसेस है कि हैंग होना बंद हो जाएगा, हैंग होना बंद हो जाएगा। उसके बाद आपका 1 साल का वर्जन चलता रहेगा। अभी मान लो 1 महीना बाकी है आपका मोबाइल, जो फुल वर्जन आपने करवा लिया, एंटीवायरस को अपग्रेड करवा लिया, तो अभी रीपेमेंट यानी कि उसको फिर से एंटीवायरस को अपडेट करना पड़ेगा। 1 साल के बाद उसकी रीपेमेंट फीस आती है, तो उसको फिर से पैसा डालना पड़ेगा। तो 1 महीने पहले से फिर से मोबाइल हैंग होना चालू। तो इस तरह से जो है एंटीवायरस कंपनी चाहिए या फिर मोबाइल कंपनी जो है
अपना गेम शुरू कर देते हैं किसी भी मोबाइल के साथ अगर आप एंटीवायरस डालते हो। अगर आप मान लो कि आपने इंटरनेट बैंकिंग चलानी है या फिर कुछ लावादेवी करना बहुत बड़े, तो इस तरीके के अगर आपके प्रोसेस है तो आपका बहुत सिक्योरिटी चाहते हैं, आपके मोबाइल में बहुत ऐसा सिक्योर डेटा है, तो उसके लिए आप एंटीवायरस यूज करते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई अच्छी बात है एंटीवायरस यूज करना। लेकिन आलतू फालतू में आप पैसे बर्बाद कर रहे हो कि कोई फायदा ही नहीं है इससे, बस आप स्कैन करने के लिए यूज कर रहे हो, तो मेरी सलाह है कि आप उसको यूज ही मत करो, एंटीवायरस ही ना डालो, ना ही आपको दूसरा कोई जो मैंने बताया था कि क्लीनर वगैरह आता है वो सभी क्लीनर्स को आप अनइंस्टॉल कर दो अगर आपके मोबाइल में है तो, ठीक है। इसके वजह से जो है मोबाइल हैंग होने लगता है दोस्तों। तो एंटीवायरस की ये ट्रेजेडी है और मोबाइल अपडेट्स की ट्रेजेडी भी ये है। और स्टोरेज को आप फ्री रखिए और मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर जितना कम हो उतने कम ऐप्स रखिए और फोल्डर में आप ऐप्स को रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोल्डर में रखने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे ऐप्स को एक फोल्डर में रखिए। तो इस तरह से स्क्रीन को जो है ज़्यादा आपको फिराने की पलटाने की कोशिश, जो स्क्रीन को जो है आपको ज़्यादा पलटाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से करने से छोटे छोटे सिंपल ट्रिक्स है दोस्तों, ये सभी आप अगर यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका मोबाइल जो है स्मूथली चलेगा, सालों साल चलेगा। आप मान लो एक मोबाइल की लाइफ है 4-5 साल, तो उतने साल तक जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिना कोई झिझक के, तो आपका मोबाइल जो है हैंग नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो में टिप्स जो कि मैंने आपको बताया है कि मोबाइल हैंग होने से किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इमरान द टेक गाय को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।